स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक का प्रवेश का मामला संदेहास्पद होते जा रहा है। आसपास के ग्राम के गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को बिना कारण अपात्र घोषित कर दूरस्थ अंचल के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। उक्त आरोप ग्राम मर्रा के सरपंच पालेश्वर ठाकुर ने लगाया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पहली कक्षा के लिए कुल 52 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे, जिसमें से मर्रा सहित आसपास के ग्रामों के कुल 9 बच्चों को बिना किसी कारण अपात्र घोषित कर दिया गया। अपात्र किए जाने का कारण जब जानने की कोशिश की गई तो जिम्मेदार प्राचार्य गोल गोल जवाब देना चालू कर दिया। साथ ही सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने आवेदन प्रस्तुत किया गया, उसे भी प्राचार्य द्वारा लेने से मना कर दिया गया। तब मजबूरन आवेदन पत्र विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दी गई। ग्राम मर्रा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्लास 1 से 10 से तक जो एडमिशन की प्रक्रिया जो चल रहा है, उस मामले में बड़ी स्तर पर बड़ी संख्या में अनियमितता प्राचार्य के द्वारा किया गया है। कुछ चुनिंदा लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने सारे नियम को ताक पर रखकर नियम को बदलकर कई पात्र बच्चों को, गरीब पात्र बच्चों को अपात्र घोषित कर अपने चुनिंदा लोगों को प्रवेश देने पूरा खेल खेला गया है। जैसे कि मैं समझाना चाहता हूं कि मर्रा स्कूल में क्लास 1 में 50 सीट है अंग्रेजी माध्यम के लिए, तो 50 सीट है तो 52 आवेदन ऑनलाइन आए थे कुल बच्चों का। नियमतः उनको प्रवेश देने के पूर्व लॉटरी सिस्टम से लॉटरी निकालना था ताकि 50 बच्चों को सेलेक्ट किया जा सके। लेकिन अगर वो लॉटरी सिस्टम से निकालते तो प्राचार्य के मन में यह डर था कि उनके जो बच्चे हैं जिनको प्रवेश देना है वो इनसे वंचित ना रह जाए। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए एक बड़ा खेल खेला और 9 पात्र बच्चों को अपात्र घोषित कर दिया ताकि सीट 50 हो और कुल आवेदन की संख्या 43 हो जाए। 43 होने के कारण प्राचार्य को लॉटरी नहीं निकालना पड़ता और अपने चुनिंदा बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता था, जो बिल्कुल वैसे ही हुआ। इस मामला जब पालक लोग हमारे पास आके, सरपंच लोग के पास, आसपास के जनप्रतिनिधियों के पास जब मौखिक शिकायत किए, हम लोग स्कूल में जाकर जब उस मामले को समझे, देखे, तब पूरा मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में प्राचार्य से भी सवाल जवाब किया गया। प्राचार्य ने गोलमोल जवाब देना चालू कर दिया। इसलिए हम लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत प्रवेश से संबंधित दस्तावेज मांगने प्राचार्य के समक्ष आवेदन भी प्रस्तुत किए, जिसे प्राचार्य ने लेने से मना कर दिया। तब कहीं जाकर हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास हम लोगों ने RTI फाइल किया। पूरा मामला इतना गंभीर है कि क्षेत्र के जनपद सदस्यों ने इस मामले को जनपद पंचायत की सामान्य सभा जैसे बड़े सदन में इस मामले को उठाया। तब जाकर अखबार में खबर प्रकाशित हुई तो BO पाटन ने पूरे मामले की जांच की। सारे लोगों का कथन, हमारा भी सब लोग का कथन दर्ज करके चले गए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गरीब बच्चों से न्याय से जुड़ा मामला है और आज मैं इन लोग को सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूं। अगर प्राचार्य के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होता तो हम बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्राचार्य के खिलाफ सारे कार्रवाई करने के लिए, उचित कार्रवाई करने के लिए हम याचिका दायर करेंगे, जिसकी तैयारी पूरा हो चुका है। पार्टी बनाया गया है, DPI को पार्टी बनाए हैं हम, DO को पार्टी बनाए हैं, BO को, और प्रिंसिपल स्वामी आत्मानंद सेजस मर्रा को पार्टी बनाए हैं। और इस मामले में हम माननीय उच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि बच्चों को, जो अपात्र किए गए बच्चे, उन सबको प्रवेश दिया जाए। भविष्य में इस तरह की और गलती ना हो। तो एक बात और बताना चाहता हूँ, प्राचार्य ने पूरे मामले को दबाने के लिए दावा आपत्ति तक नहीं मंगाया गया है कि इस मामले में किसी को अगर कोई आपत्ति है तो अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। बिना दावा आपत्ति के इस मामले को पूरे गोपनीय तरीके से, चुपचाप तरीके से अंजाम दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय से यही मांग करेंगे कि प्राचार्य के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे भविष्य में ऐसी गलती ना हो। इसीलिए हम प्राचार्य को तत्काल वहां से हटाने की मांग करते हैं। तभी सुव्यवस्थित ढंग से प्रवेश प्रक्रिया हो पाएगी, पारदर्शी तरीके से प्रवेश प्रक्रिया हो पाएगी।
हम 3 दिन के मोहलत देते हैं, उसके बाद हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे।